खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया तजर्बा शायद नहीं करेगी। और अगर तजर्बा करना भी होगा तो 10 मरतबा तजर्बा करने से पहले सोचेंगे। जो खातून ऑफिसर के चंद जुमलों ने बयानिया वाड़ के रख दिया है और पाकिस्तानियों के सीनों में जो दबी हुई चिंगारियां हैं उनको भड़काया है, उसके बाद कोई और तजर्बा करना बनता भी नहीं है। यानी जो अपना काम खुद से नहीं कर रहा, यानी अपना काम जो है उसके अलावा बाकियों के कामों में मुदाखलत करे, तो वो दूसरों को क्या नसीहत कर सकता है। जो खुद आइन और कानून को बूटों तले रोन डाले और ख़ुद को मोहतरम और बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझे, वो लोगों को कैसे नसीहत कर सकता है। लिहाजा पहले अपनी ड्यूटी करें और हालात को दुरुस्त होने तक लेक्चर से जो है वो गुरेज किया जाए। देखिए, फ़ौज की जो है सिक्योरिटी की ड्यूटी है। अब सिंपली अगर आईने पाकिस्तान कहता है तो क्या कहता है, फ़ौज जो है वो सरहदों पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी और दाखिली सिक्योरिटी के मामलात में हुकूमत की मावनत करेगी। इसके अलावा हुकूमत अगर इमरजेंसी में कहीं पे कोई अहकामात देती है तो फ़ौज उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। खुद से फ़ौज कुछ नहीं कर सकती, फ़ौजी क़यादत कुछ नहीं कर सकती। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये एक मामला जो खातून ऑफिसर ने कहा, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन गया। हर वो शख्स जिसके साथ जुल्म और जबर हुआ उसने निकाल कर बताया कि मेरे साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, तोड़ी गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें गिराई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, खवातीन को अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, सड़कों पे उन्हें मारा और घसीटा गया पब्लिक इंटरेस्ट में, बच्चों को गिरफ्तार और अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, MNAs को घसीटा गया, उन्हें अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, अगवा बराए बयान करवाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया पब्लिक इंटरेस्ट में। ये बेशुमार ऐसी लोगों ने, सैकड़ों चीज़ें मैंने पढ़ी सोशल मीडिया पे जो लोगों ने निकाल कर बताई। अरकान असम्बली ने बताया कि हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट था। हमें जो कहा जाता था फलानी पार्टी ज्वाइन कर लो और फलानी पार्टी को छोड़ दो, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट था। क्या इद्दत वाला केस पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया। क्या इमरान खान साहब पे 300 मुकदमात पब्लिक इंटरेस्ट में करवाए गए। तो ये सारा कुछ पब्लिक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा, लोगों ने जो बयानिया वाड़ के रख दिया वो एहतसाब का है। खातून ने कहा कि फौज में एहतसाब है। 4 मरतबा पाकिस्तान की फौज ने मार्शल लॉ लगाया, जर्नैलों ने आइन से गद्दारी की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। सियासत में मुदाखलत की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। अभी फैज़ हमीद को पकड़ा हुआ है इंटरनल मामलात में। अगर फैज़ हमीद को सज़ा देनी है तो सियासत में मुदाखलत पर सज़ा दो। अगर फैज़ हमीद को सज़ा देनी है तो सिविलियंस के काम के अंदर मुदाखलत पर सज़ा दो। असल में तो सज़ा ये होनी चाहिए और हर उस फौजी को मिलनी चाहिए जिसने सियासत में मुदाखलत की है, चाहे उसने कल की है चाहे वो आज कर रहा है। इन सबको निशान इबरत बनाना चाहिए और इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने आइन से गद्दारी की है। तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में इस इदारे के अंदर एहतसाब का एक सिस्टम मौजूद है। और अगर इदारा चलाने के लिए कोई छोटा मोटा एहतसाब किया जाता है, वो तो हर इदारे के अंदर कोई ना कोई सिस्टम होता है, पुलिस में भी है, बाकी इदारों में भी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्शल लॉ 4 मरतबा लगाया गया है, तो 4 में से 1 मरतबा भी एक भी डिक्टेटर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने सैकड़ों मजालिम याद दिला दिए और ये बयानियाँ और दावे जो है उड़ा के रख दिए। लिहाजा आइंदा मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई लॉन्चिंग करेगी कि किसी खातून को या किसी ऑफिसर को सामने लाया जाए और उसका स्टेटमेंट जज्बाती अंदाज में और बड़े ज़बरदस्त बोलने के अंदाज में जो है पब्लिक के सामने लाया जाए। नहीं, ये सौदा अब नहीं बिकना, बिक गया, बड़ा सौदा बिकना नहीं, जड़ा बहुत सौदा बिक गया जो बिकना था। ये सौदा अब नहीं बिकना। अब आपको सियासत के अंदर से अपना किरदार ख़त्म करना पड़ेगा। अब आपको सियासतदानों के ऊपर मामला छोड़ने पड़ेंगे। जो ब्लडी सिविलियंस हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें मौका देना पड़ेगा कि वो मुल्क को चलाएं, क्योंकि कीड़े मकोड़े अब ये समझ गए हैं कि उनकी औकात क्या है। नाज़रीन, दूसरी एक और ख़बर है, ये बड़ी खबर और बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है। कुछ खबरें इसके तनाजुर में अभी मार्केट में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल चीज़ें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि शायद वो इमरान खान को छोड़ दे। ऐसी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये होता कब है? 2 किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला चल रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए। कामरान शाहिद साहब ने खबर दी कि जनाब नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, वो अडियाला जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी ही बातें की, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो है वो एक नून लीग से मुंसलिक एक सोशल मीडिया चैनल है, उसने भी इस तरह की खबरें दी थी। खबरें क्यों दी गई हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अगर अडियाला जेल जाना है तो वहाँ जाके उन्होंने बेइज्जती करवानी है ना।
भाई एक आदमी को आपने जाली मुकदमात में जेल में डाला हुआ है और अब जाली हुकूमत बनाकर मुसल्लत हो गए हैं, और अब जाके उस आदमी से आप क्या बात करेंगे? क्या आप उस आदमी से ये बात करेंगे चलो कोई बात नहीं हमारी हुकूमत चलने दो, या आप उस आदमी से जाके ये बात करके जनाब हुकूमत हम खत्म कर देते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, आइए मिलकर कुछ कर लें? देखिए मेरा ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब को, जिन्हें वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, उनके साथ बैठ के भी फौज को सियासत से बाहर निकालने का मौका मिले तो इमरान खान को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो अडियाला जेल चले जाएंगे इमरान खान को मिलने के लिए? ऐसा लगता नहीं है। अगर चले जाए तो बड़ी हैरत की बात है, लेकिन वो जब जाएंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाएंगे, उनकी मर्जी के बगैर वो जा नहीं सकते। नंबर 2, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैं ज़हन में रखना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को अगर वाकई इदराक हो गया है कि उनसे गलती हो गई और इमरान खान के साथ बैठकर बात करना है, तो फिर गुडविल जेस्चर के तौर पे नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहिबा को रिहाई दिलवाएं जाली मुकदमात से, उनसे माजरत करें और उनकी सीट उन्हें वापस कर दें। ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता आगाज़ हो जाएगा कि कम से कम मियाँ साहब ने अपनी जाली नशिस्त छोड़ दी जो जाली फॉर्म 47 पे उन्होंने ली हुई है, और वो यास्मीन राशिद साहिबा से माजरत करके उन्हें बाहर ले आए। तो यहाँ से एक ग्राउंड बन जाएगी कि मियाँ साहब को अब समझ आ गई है, और ऐसा इमरान खान साहब को भी महसूस होगा कि मियाँ साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकलकर को मुज़ाकरात वाकई करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का पत्ता काटना चाहते हैं। लेकिन मियाँ साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए मियाँ साहब ने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती बगैर मैंडेट के वज़ीर आला पंजाब बनवाया, अपने भाई को ज़बरदस्ती 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया, ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनाया बल्कि 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी। एक बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन जो है वो सोशल मीडिया में चल रही थी कि 17 सीटें जमा पब्लिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/3 अक्सरियत, कि जब 17 सीटों के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जमा हो जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन दोनों के जमा होने से बनती है 2/3 अक्सरियत जो शहबाज शरीफ साहब को अभी तक दिलवा दी गई है। देखिए ये किया कब जाता है? एक तो कहा जा रहा है जी बैकडोर भी चीज़ें चल रही हैं, वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इधर उधर। एक असद कैसर साहब की मुलाकात हुई और इस पर एक ट्वीट है वो शाहिद असलम साहब का, उन्होंने कुछ इशारे दिए कि सऊदी सफीर की PTI समेत अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, और अब एस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ी भड़कती हुई ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इमरान खान से मिलने नवाज शरीफ अडियाला जेल जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसी किसी भी पेशरफ्त में अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब का कलीदी किरदार हो सकता है। देखिए ये खबरें कब आती है बहुत तेज़ी से। याद रहे इमरान खान ने कभी भी अवामी दबाव के बगैर या अवामी प्रेशर के बगैर जेल से बाहर नहीं आना। मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से खाइफ है और वो कभी भी इमरान खान का सामना नहीं कर सकती। जब भी कोई तहरीक चलने की बात होती है तो फौरी तौर पे इस किस्म के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। देखिए ये वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक का ग्राउंड बनाने का है, तहरीक का मोमेंटम खड़ा करने का वक्त है। तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर काम करना है, और इस वक्त जब तहरीक का मोमेंटम बनता है एन उस वक्त, इससे पहले जब अक्टूबर था या सितंबर में अक्टूबर में एक तहरीक चल रही थी, जब नवंबर वाली तहरीक थी तब भी यही बातें की गई, यही चीज़ें की गई कि इमरान खान की बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को छोड़ना चाहती है। ये अमेरिका वाला एपिसोड होने से पहले जब तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बना रही थी तहरीक का, तब भी कहा जा रहा था कि बस 1.5 महीना दे दें, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बाहर से डॉक्टरों को बुलाकर उनके साथ DGI ने वादे करना शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें हुई हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में, और रिपोर्ट भी हुई है। तो ये सब कुछ जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की तरफ बढ़ती है, एक अवामी दबाव बनाने की कोशिश करती है, एक मोमेंटम खड़ा करती है, तो उसके मुकाबले में ये खबरें दी जाती है कि जनाब नहीं ये वहाँ पे ये हो रहा है, फलाना फलां के साथ मिल रहा है, फलाने मुज़ाकरात करे। वो भी मुज़ाकरात करने हैं तो करो, मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली हैं, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये लफ्ज़ आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है।
बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है।